दोस्तों नमस्कार। देर रात अगर आपके बीच हम हाजिर हुए हैं तो अब से कुछ देर पहले जिस जगह हम खड़े हैं तो पुराना बस स्टैंड का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक दुखद एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो 4 साल का जो बच्चा था जो अपने पिता के साथ डॉक्टर को दिखा कर लौट रहा था, वो उसको एक ऑटो की टक्कर लगती है और उसके बाद वो एक विशालकाय ट्राली के सामने गिर पड़ता है। उसी एक्सीडेंट का विश्लेषण करने मेरे साथ में इस समय मौजूद है साथी पत्रकार राजवर्धन बलदुआ जी। नगर में जो लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था जो बिगड़ रही है और जो जिम्मेदार हैं वो आखिर क्यों उसको पटरी पर नहीं ला पा रहे, इसका ही विश्लेषण करने के लिए बलदुआ जी कैसे देखते हैं आज जो बहुत दुखद हादसा कह सकते हैं कि बहुत दुखद हादसा हो गया होली के जस्ट पहले, कैसे देखते हैं? इतने बड़े त्योहार के पहले 4 साल के एक बच्चे की मौत होना और उस मौत का विश्लेषण करने के लिए हमको यहाँ पर खड़े होने के लिए अंदर से ईश्वर बहुत ज्यादा हिम्मत देने की कृपा करे, क्योंकि हम खुद बहुत शर्मिंदा हैं। लोगों को इस पॉडकास्ट को देखते हुए अगर ये बात लग रही होगी कि एक 4 साल का बच्चा खत्म हो गया और ये लोग जो है यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए ही पॉडकास्ट को कर रहे हैं। देर रात में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 4 साल का एक बच्चा इस शहर की घटिया ट्रैफिक व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ से वो बच्चा अपने पिता के साथ अपनी जो तबीयत थी उसको दिखा करके लौट रहा था। इतने में ही एक ऑटो वाले ने उसको थोड़ी सी टक्कर मारी। उसी टक्कर में वो अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल या स्कूटी जो भी थी, हमारी जानकारी में अभी पुख्ता नहीं है, उससे वो सड़क पर गिरा और सामने से एक ट्राली आई है जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो ऑटो की टक्कर से गिरा है नीचे और उसको तुरंत अस्पताल आसपास के लोगों ने ले जाया गया और जहां पर उस बच्चे ने अंतिम सांस ली है। इस शहर की इस घटिया ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए हमको ये पॉडकास्ट इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे जिम्मेदार कब जागेंगे। हमारे जिम्मेदार इस शहर की सड़कों को चौड़ीकरण को विकास मान रहे हैं, लेकिन नागरिकों की और उनके बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगा करके क्या हम एक विकास को स्वीकार कर पाएंगे? आज रात को हमको इस बात को सोचना पड़ेगा हरदेनिया जी, और वो भी उस दिन सोचना पड़ेगा कि कल और परसों होली का पवित्र त्योहार है। इस होली के त्योहार पे एक माँ के आंचल को सूना एक बच्चा कर गया आपकी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। आज इस शहर में होली के पहले जो एक फ्लैग मार्च पुलिस निकाला करती थी, वो फ्लैग मार्च की उस पुलिस ने जो फ्लैग मार्च निकाला उसमें दर्जनों पुलिस वाले थे। लेकिन मैं उन पुलिस वालों से, उन पुलिस के अधिकारियों से ये बात पूछना चाहता हूँ, जब हमारी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है तो इतना बड़ा स्टाफ कहाँ चला जाता है जो आज फ्लैग मार्च निकाल करके गुंडे और बदमाशों को ये बता रहा था कि इस शहर में डंडा है, इस शहर में पुलिस है, इस शहर में वर्दी है, अगर आपने त्योहार में कुछ भी गड़बड़ करी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह पुलिस हमारी बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था के समय कहाँ चली जाती है? आज उस माँ का जो सूना आंचल हुआ है वो सुन रहा है। लोग कह रहे होंगे कि हम ये बच्चे की मौत पर यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। आप बताइए इस शहर में कब कौन जवाब देगा कि विकास की भेंट कितने लोग चढ़ेंगे? अब बताया जा रहा है कि ट्राली नहीं आई, ट्राली के नीचे वो बच्चा नहीं आया, टेम्पो के नीचे वो बच्चा आया, उसके शरीर पे किसी भी तरह के चोट के घाव के निशान नहीं लगे। अगर ट्राली उसके ऊपर से गुजर जाती तो बच्चे का शरीर बिखर जाता। तो मैं इन जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ट्राली के नीचे लोग आएंगे जब आप उसकी रास्ता देखेंगे? इन विशालकाय ट्रैक्टर ट्रालों को जो काल का रूप ले चुके हैं, कई लोगों को ये मौत के घाट उतार चुके हैं, कई गाड़ियों को ये डंप कर चुके हैं, कई गाड़ियों को ये क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। इनको कब रोका जाएगा? कब हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होगी? कब हमारे शहर का जो अपना पुलिस प्रशासन जो दिख रहा था ये जमीन पर उतरेगा और काम करेगा? पुलिस प्रशासन कल से सिर्फ चालान काटेगा, इन ट्राली वालों के चालान काटेगा, 4 पहिया वाहनों के चालान काटेगा, लेकिन व्यवस्था कब सुधरेगी? मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। मेरे साथी पत्रकार राजवर्धन बलदुआ का विश्लेषण आपने सुना और बहुत कह सकते हैं रुंधे हुए गले से ये बात हमको आपके बीच रखना पड़ रही है। लेकिन पिपरिया नगर की पुलिस से हमारा ये सवाल है, क्या जो विशालकाय ट्राले चल रहे हैं क्या उनका कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन है? क्या उन वाहन चालकों के पास कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन है? क्या उनके पास में वाहनों का बीमा है?
नागरिकों आपको जागना पड़ेगा और नगर की बिगड़ती जो यातायात व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए नगर की यातायात व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो फिर नागरिकों आपको जागना पड़ेगा। हमें दीजिए इजाजत, जल्द आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।